हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर आप देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम। उस किस बेस पे कर रहे थे भाई? रिलेशनशिप हम वेरीफाई कर रहे थे। सबसे पहले तो जीरोज निकालना आना चाहिए आपको। क्या जीरोज निकालना आना चाहिए आपको। उसके बाद आपको जीरोज या फिर इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या फिर रूट्स भी बोल सकते हैं। तो रूट्स निकालने आने चाहिए आपको किसी भी पॉलिनोमियल के। उसके बाद जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उनके आप जो कॉफिशिएंट्स को और जो रूट्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चंस आप कर रहे थे। तो देखिए, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया था प्रीवियस सेशन में, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था सॉल्व। तो इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखते हैं कि अब आपका नंबर है। ठीक है, अब आपका नंबर है सॉल्व करने का, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने यहाँ पे कर करके बताए थे ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बच्चों की आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको लिखता हूँ यहाँ पे जो आपको हल करना है। तो इसकी जगह बस ये चेंज करूंगा मैं। पॉलिनोमियल चेंज हो गया, बाकी क्वेश्चन तो सेम है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। बच्चों जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा आप आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या बताना है? सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करो और जीरो बताओ, है कि नहीं? जीरोज पता करो, इसके क्या आएंगे। उसके बाद कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे। तो जीरोज कैसे निकालेंगे? जो ये मिडल टर्म है इसको स्प्लिट कर देंगे इस तरह से कि भाई कुछ चेंज ना लगे हमें। वो कैसे करते हैं आपको पता है कि ये क्या है, ये ए है ये सी है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है वही लाना होता है इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके। तो -2s। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4s आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 इंटू -2 4 आ जाएगा। आ गया 4, मल्टीप्लाई करके ये एंड ऐड करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया अब कि क्या लिखना है स्प्लिट करके। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए हिंट भी मैंने बता दी है। अब जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बताइए बच्चों किसका आंसर आया है? हैंड रेज कीजिए। क्या किसी का आंसर आया है? जीआईसी बांदिया, जीआईसी भोकाल, क्या किसी बच्चे का आंसर आया है? चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पे 4s² एज इट इज, इसकी जगह क्या लिख देंगे? -2s एंड -2s+1। तो -4s की जगह मैंने लिख दिया -2s एंड -2s, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए लिख सकते हैं हम। उसके बाद कॉमन क्या आएगा वो चेक करना है। तो देखिए 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा? 2s-1। और यहाँ से -1 अगर कॉमन आया तो ये 2s-1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2s-1 को फिर से कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा? 2s-1 ही बचेगा। जीरो के इक्वल रख के देखिए, तो 2s-1 को अगर जीरो के इक्वल रखेंगे तो s आ जाएगा 1/2। यहाँ पे भी 2s-1 को अगर जीरो के इक्वल रखेंगे तो s आ जाएगा 1/2। तो इसके रूट्स पता लग गए हमें। यही पूछ रहा था मैं इतनी देर से आपसे कि इसके जो रूट्स या जीरोज होंगे वो क्या होंगे? 1/2 होंगे। अब हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, जीरोज आपको पता लग गया, जीरोज आर 1/2 1/2। ठीक है,
दैट मीन्स एक ही जीरो। अब क्या करना है, अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके कॉफिशिएंट हैं उनको लिख लेते हैं। कॉफिशिएंट क्या है, ए है कितना, एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि 4 है। लिख लीजिए कॉफिशिएंट्स, ए हो गया 4, बी हो गया -4, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको ये जो सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, ये भी साथ लेना होता है। उसके बाद सी कितना है, 1 है। चलिए इसको चेक करते हैं, अल्फा 1/2 बीटा 1/2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस बी कितना है, -4 अपॉन ए कितना है, 4। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, 1 + 1 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4/4। तो ये कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा, और ये 2/2 भी कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा। तो कितना आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए ना, 1 = 1 आ गया। तो बच्चों इस तरह से सम ऑफ जीरोस तो हमने कर लिया वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आप कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यहीं पे बता देता हूं आपको क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा कितना है आपके पास, 1/2 है, दोनों 1/2, और C कितना है 1, A है 4, तो ये 1/4 इज इक्वल टू 1/4। देखिए दोनों आपके वेरीफाई हो जाते हैं दोनों तरीके से। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन? अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेज करके बताएं मुझे। अगर सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है, जिसने नोट डाउन किया है हैंड रेज करो, शाबाश। बस एक दो स्टूडेंट ने किया है क्या? जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे अब। देखिए यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस बार पॉलिनोमियल है वो है t² - 15, ठीक है। t² - 15, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। बच्चों आ गया आंसर? अगर आपका आंसर आ गया है तो हैंड रेज कीजिए। क्या सॉल्व किया किसी ने? किसी भी एक बच्चे से हुआ है सॉल्व? अगर किसी बच्चे से सॉल्व हुआ है तो हैंड रेज करके बताइए मुझे, शाबाश। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, जिसका हो गया है वेरी गुड, अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो इस बार देखिए थोड़ी सी अलग है चीजें। t² - 15 जो आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, ऐसा होता है। यहाँ पे क्या मिसिंग लग रहा है आपको? देखिए ax² वाली टर्म तो यहाँ पे है, जो c है वो ये हो गया, bx मिसिंग है। दैट मीन्स क्या हो सकता है कि जो x का कॉफिशिएंट है वो 0 होगा, है कि नहीं? इसीलिए ये टर्म यहाँ से हट गई है, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसमें, देखिए कुछ ऐसा करते हैं कि इसको थोड़े है अलग तरीके से मैं करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या मैं 2 को √2 × √2 लिख सकता हूँ? एक ही तो बात है भाई, √2 × √2 2 होता है। दैट मीन्स √2 का स्क्वायर, बात तो वही है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ अब,
टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 जो है उसका स्क्वायर लिख दिया मैंने। ये क्यों किया है? ताकि हमारे पास इजीली वैल्यू आ जाए। देखिए आपने अब फॉर्मूला तो सुना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसको पता है? क्या किसी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? क्या आएगा इसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं? तो टी प्लस 15 रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। तो इनको आप जीरो के इक्वल रख के देखिए, टी प्लस रूट 15 को अगर जीरो के इक्वल रखेंगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। और दूसरा क्या आ जाएगा? t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू रूट 15। जीरोज आ गए आपके? चेक करिए एक बार। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया यहां तक नोट डाउन। अब देखिए हम वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है? वेरीफाई करते हैं इसकी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज क्या आ गए इसके? जीरोज आ गए रूट 15 एंड माइनस रूट 15। कोफिशिएंट्स क्या होंगे? तो कोफिशिएंट्स की अगर बात करें तो ए कितना है? देखिए टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स ए है 1। बी कितना है? तो देखिए बी तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक्स तो एक्स वाली टर्म नहीं है, दैट मीन्स बी 0 रहा होगा। एंड सी कितना है? सी माइनस 15 है। तो ये इसके कोफिशिएंट हो गए। अब इनको वेरीफाई करते हैं। चलिए सम ऑफ जीरोस बताइए मुझे क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? ये सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा? माइनस बी बाय ए। तो अगर b 0 है दैट मीन्स 0 ही हो जाएगा। ये देखिए अल्फा कितना है यहाँ पे भाई? रूट 15 एंड प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा ये तो ये भी प्लस माइनस 0 हो गया, तो ये दोनों 0 हो जाते हैं। वहीं अगर प्रोडक्ट की बात करें हम तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा करके देखिए, ये सी बाय ए होना चाहिए। अल्फा कितना है? रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी कितना है? माइनस है, माइनस 15 एंड ए कितना है? 1 है। तो देखिए रूट 15 इंटू रूट 15 कितना आ गया? 15। ये भी माइनस का आएगा, दिस इज माइनस 15। इक्वल आ गए, इक्वल आने चाहिए तो वेरीफाई हो जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन बी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, ये कर लिया है आपने नोट डाउन? वेरी गुड। एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए इसको होमवर्क में करेंगे। क्या बोला गया है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसके जीरोस बताइए पहले, जैसे बताए थे अभी, ठीक है? कौन से के? टी स्क्वायर माइनस 15 के, बस वैसा ही तो है, ये नंबर्स चेंज है। तो इसको आप होमवर्क में कर लेंगे, अच्छे से नोट डाउन करो। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।